सभी लोग किसान सलाहकार हैं। हम लोग अपने राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के किसान सलाहकार हम लोग 6/6/2023 से हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को पूरा कराने हेतु। विगत 35 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कोई सफल वार्ता नहीं किया गया। हम लोगों के भविष्य के प्रति कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। इससे आहत होकर हम सभी लोगों ने राज्य संघ के निर्देश पर 12/7/2023 को विधानसभा घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इस राज्य सरकार के निर्देश पे पुलिसिया बर्बरता के शिकार हमारे पूरे बिहार किसान के साथी हुए, सलाहकार साथी हुए। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, इस लोकतंत्र वाले देश में अंग्रेजी हुकूमत कब तक चलेगी? हमको उस समय, जिस समय लाठीचार्ज किया जा रहा था, हमको वह दिन याद आ रहा था जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर की ओर से गोली चलाया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ लाठी बरसाया जा रहा था। पूरे बिहार के साथी हमारे उसमें चोटिल हुए, घायल हुए, बहुत सारे लोग गटर में गिरे, बहुत जेल गए। मैं क्या पूछना चाहता हूँ किसी विभाग के मंत्री महोदय से कि हम किसान सलाहकारों के बदौलत आज कृषि विभाग में, आज किसान क्षेत्र में अनेकों विकास हुआ है, अनेकों उपलब्धियां हासिल हुई है। राष्ट्रीय स्तर का किसान सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया गया है। आज के समय में हम किसान सलाहकारों के बदौलत 8463 पंचायत में हम किसान सलाहकार नियुक्त हैं। हम वहाँ काम करते हैं, हमारा कृषि कार्यालय है, हम वहाँ काम करते हैं, लेकिन दिन भर काम करके जब लौटते हैं तो हमारे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती है कि हम खाना खा सकें, अपने बच्चों को पढ़ाई से लिखाई का खर्च दे सकें, हम अपने घर परिवार को कैसे चलावें। हमारा बहुत ही अल्प मानदेय है। विभाग के द्वारा हमेशा हम लोगों को ठगा गया। 2014 में हम लोगों ने अपनी मांग के लिए हड़ताल किया था। उस समय भी विभाग के द्वारा आश्वासन देके हम लोगों को ठग लिया गया। हम लोगों का कार्य स्वरूप जनसेवक का है। जनसेवक के रिक्त पदों पर ही हम लोगों की बहाली हुई है। हम लोग जनसेवक का ही कार्य करते आ रहे हैं। अब इतने दिनों से जनसेवक का कार्य कर रहे हैं। मेरा अधिकार बनता है, मेरा हक बनता है कि हम जनसेवक के पद पर समायोजन की अपनी मांग करें। जनसेवक के मांग के हेतु हमने कई बार आंदोलन किया और हमेशा हम लोग को ठगाई गए। हम लोग पूरे बिहार के साथी इस बात निर्णय ले लिए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें हमारा भविष्य के बारे में कुछ विभाग की ओर से कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। वो तो पुलिस की लाठी थी, अगर इससे भी बड़ा हम लोगों पर कार्रवाई हुई, हम लोग झेलने को तैयार हैं, लेकिन बिना अपनी मांग वापस लिए, पूरा किए, हम वापस नहीं होंगे। यही हमारा इनकलाब जिंदाबाद, किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ, यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषि सलाहकार यानी कि कृषि का छोटा पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर नहीं पंचायत स्तर पर ये लोग काम करते हैं और इनका मांग ही पूरा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यह सरकार अपनी कमी दिखाई दे रही है। देखिए, इस आक्रोश मार्च के माध्यम से इस राज्य एवं देश प्रदेश के तमाम जो है सो अधिकारी, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आम जनता से मैं कहना चाहता हूं कि हमने कहानियां सुनी थी अंग्रेजों के विषय में कि अंग्रेज किस प्रकार से जुल्म और अत्याचार करते थे, लेकिन वह मेरे लिए एक कल्पना की बात थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को जो मैंने आर ब्लॉक पटना में जो घटना जो मैंने अत्याचार जुर्म हम किसान सलाहकारों के ऊपर किया गया, वह जो है सो अंग्रेजों से कहीं बढ़ चढ़ कर किया गया। जब मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं इस राज्य के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं कृषि विभाग के एक एक बड़े पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि जब मैंने आर ब्लॉक के पे धरना के लिए जब आपको आवेदन दिया था, तो उसके बावजूद भी आपने बैरिकेडिंग की व्यवस्था
व्यवस्था क्यों नहीं की थी? जब मैंने आपको जो है सो सूचना दिया था तो वहाँ पे वाटर कैनल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जब आपको मैंने लिखित आवेदन दिया था तो आपने आंसू गैस की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? जब मैंने आपको रिटर्न दिया था तो उसके बावजूद आपने हवाई फायरिंग क्यों नहीं किया? और मैं आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के एक नागरिक और एक अधिकारी और एक वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट कर्मी और मीडिया कर्मी से मैं दावे के साथ चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि यदि तुम्हारे पास में एक भी वीडियो है जिसमें जो है सलाहकार तुम्हारे पुलिस के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हुए, हाथापाई करते हुए अगर एक वीडियो तुम डाल दो, मैं अपना नंबर देता हूँ, तुम्हें 5,000 का इनाम दूंगा। यदि जो है सो तुम एक वीडियो तुम ऐसा डाल दो जिसमें मेरे सलाहकार के द्वारा तुम्हें जो है सो किसी प्रकार का जो है सो आंदोलन, किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो, तो मैं तुम्हें जो है सो मैंने इनाम दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम शांतिपूर्वक हम वहां पे एकत्रित हुए थे, 9 बजे सुबह की यह घटना है, जैसे ही हम वहां जो है सो खड़ा हुए, यदि इस सरकार की मंशा अच्छी होती तो बारगेटिंग की व्यवस्था की होती कि मैंने आपके उसके पास में इस बात का प्रमाण होता कि बारगेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तब हमने जो है सो कार्रवाई की है। वहाँ पे अगर इसकी मंशा अच्छा रहती तो ये जो है सो वाटर टैंक का प्रयोग करता, इसकी मंशा अच्छी रही होती तो ये जो है सो आंसू गैस की मैंने प्रयोग किया होता। ये स्पष्ट है कि इसकी मंशा माने सिर्फ जो है सो लाठी के बल पे हमारे आवाज को जो है सो दबाने की कोशिश इन्होंने किया था। ये इनका सुनियोजित प्लान था। मैं पुनः जो है सो इस बात को रिपीट करता हूँ कि कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित जो है सो कोई भी पब्लिक ये दिखा दे कि किसान सलाहकारों के साथ माने पुलिस कर्मियों के साथ अगर नोकझोंक हुई है, हाथापाई हुई है, तो मैं 5,000 का इनाम देने को तैयार। दूसरी बात मैं फिर एक और भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो है सो जिस देश में महिला प्रधान जो है सो महिला को सम्मान दिया जाता है, बड़े ही माने दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि इन्होंने उस महिलाओं को भी जो है सो मारने पीटने से मैंने बात नहीं आया। मैं इस बिहार के तमाम जो है सो मैंने अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्रियों को कह देना चाहता हूँ कि ये जननी जन्मभूमि माँ जानकी की धरती है। उस जो है सो 12 तारीख को हमारे साथी को ऊपर इतनी अनगिनत लाठियां चलाया, इस तरफ बेरहमी से पीटा कि उसके जो है सो शरीर के जो है सो हड्डी, सीने की हड्डी टूट गया। वो साथी 12 तारीख को जो है सो तुमने पीटा था, 13 तक एडमिट था, 14 को जो है सो पटना से आज सीतामढ़ी को आया है। और देख लो तुम आज वो साथी फिर इनकलाब जिंदाबाद तुम्हारे जो है सो आगे के लिए लड़ाई के लिए तैयार है। और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। एक बात सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, यह तानाशाह की सरकार है, यह किसी की नहीं सुनती है, ना पदाधिकारी का सुनता है, ना जनता का सुनता है। यहाँ देखिए छोटा लेवल पर यानी कि ब्लॉक के पंचायत लेवल पर ये लोग काम करते हैं और इनका जो है कहीं का नहीं सुनते हैं। न तो इनका पूरा समय का वेतन नहीं मिल रहा है, न इन लोगों का पूरा समय का काम दे रहा है और न वेतन दे रहा है। आप डे का काम हो रहा है, यानी कि किसान की तरफ से किसान सलाहकार। हाँ भैया, हम सब लेकिन यह 24 घंटे के लिए काम करते हैं। इन लोगों का किसान से क्या नाम हो गया भैया आपका? क्या मांग है आप? नहीं, हम लोगों का जो भी विकास हुआ है, किसान लोग जो प्रगति कर रहे हैं वो किसान सलाहकार लोगों की देन है। और इन लोगों की जो मांग है उनके साथ है, जायज है। देखिए हमारा जो है जिन साथियों का मैंने सीना तोड़ा गया है लाठियों से, ये विगत 6/6/2023 से हम लोग हड़ताल पर
प्रदेश कमेटी मैं प्रदेश कमेटी के आह्वान पर हम लोग विगत 2023 क्या जबरदस्त बात हम लोग की मांग है तगड़ा हो जाए समान वेतन और समान काम को बदले समान हमारा सलाहकार तो दिन पर दिन प्रोग्रेस कर रहा है। इसी क्रम में हम लोग किसी मांग प्रदर्शन से कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए लोग मांग के लाके रख देता है, उसको मिल जाता है। करना प्रदर्शन किए आज सीतामढ़ी ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग विगत 12 तारीख को पटना में हम लोग जब संसद का घेराव कर रहे थे उसमें हम लोग लिखित आवेदन भी दिया थे। घेराव करने जा रहे हैं उसमें व्यवस्था सही नहीं थी। लगातार ये पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ सभी किसान सलाहकार को दौड़ा कर जारी किया गया। महिला कर्मी को भी नहीं बख्शा गया। इस कार्यक्रम का मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये जो है इनके सीने पे जो है सो शरीर पे माने सैकड़ों लाठियां जो है सो बरसाया गया। इस बर्बरता के साथ माने कि बरसाया गया कि आज इनकी सीने की हड्डी टूट गई है। हमको यकीन जो है सो हम माने कि अति महसूस करना चाहते हैं कि ये देश जो है सो वाकई में गुलाम है कि स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र होता तो वो एक भारतीय होता लाठी चलाने वाला, वह जो है सो मजिस्ट्रेट एक भारतीय होता, वह जो है सो शब्दों से जो है सो माने कि हमको बल माने शारीरिक जो है सो माने कि वो बल प्रयोग करके वो रोकता। लेकिन इस निर्दयता के साथ माने कि ये माने अत्याचार करने वाला अंग्रेज ही हो सकता है, हिंदुस्तानी का ये जो है सो कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से हम पुनः जो है सो मांग करते हैं कि ऐसा जो है सो निर्दयी मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी को बर्खास्त करते हुए हमें न्याय दे। देखिए, हम लोग अपनी मांग के लिए पटना में धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव प्रदेश से गए। वहाँ हम लोग को पुलिस बुरी तरह से पीटा है। अन्य साथी जो हमारे बहुत घायल, उसमें मैं बुरी तरह से फंस गया और हमें सीना में मतलब बेहतरीन लगा, सर पर भी चोट लगा, हम बेहोश भी हो गए। हमको पता नहीं कि सब और कितनी घटना हुई। बस विभाग से ही कहना है नहीं, हम शांतिपूर्वक मैं अपनी मांग को रखने के लिए विधानसभा तक जाना चाह रहा था कि हमारी बात को समझे। आज तक ले हम लोगों ने कोई नहीं सुना। 13 से लेकर 19 हो गया, 13 से हम लोग बहाली किए 2010 में, आज 2023 हो रहा है, 13 वर्ष हो गए, लेकिन हम लोग वही के वही है। तो हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए विधानसभा जा रहे थे कि अपनी मांग को रखें। इसी बीच ऐसी घटना हो गई, हमारे बहुत साथी चोटिल हो गए और हमें तो बोलने में भी कष्ट होती है। पता नहीं जीवन पे क्या मझधार रहेगी, लेकिन अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है, मुझे खुशी होगा कि इतना करने के बाद भी हमारा भाई खुशी रहे और हमारा आने वाला पीढ़ी खुशी रहे। भाई साहब सीने पर लाठी खाने के बाद भी यह सोचते हैं कि मेरा मांग पूरी कर दे अगर सरकार, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह सभी किसान सलाहकार भाइयों के लिए यह अपने सीना तुड़वा चुके हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। फिर भी यह सीतामढ़ी समाहरणालय आकर के और डीएम साहब को विज्ञापन सौंपे हैं। अगर मेरे साथियों के साथ अन्याय हुआ तो अभी और डंडा जितना खाना पड़ेगा, ये शरीर वहाँ सबसे आगे रहेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, और डंडा हम खाएंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं। मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं।